हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनी एपिक। एंड आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सासाकी को, जो यूजी की पुरानी स्कूल फ्रेंड थी और यूजी इसके साथ भूतिया क्लब में भी था। केंजो इसके सामने आता है और कहता है कि वो एक सॉर्सरर है और उसने इस कॉलोनी में एक बैरियर बनाया है जहां कलिंग गेम खेला जाएगा। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो कि इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है। ये बैरियर 5 से 6 किलोमीटर बड़ा है और केंजो ने इसको बनाने में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन वो किसी को यहाँ मजबूर नहीं कर सकता रहने के लिए। तो जो आम लोग हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा यहाँ से निकलने के लिए और केंजो उन्हें खुद बाहर तक लेके जाएगा। सासाकी पूछती है क्या एक ख्वाब है। केंजो कहता है ये ख्वाब और रियलिटी का बीच का गैप है, बिल्कुल एक कर्स की तरह। सासाकी बाहर जाने का फैसला करती है और केंजो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। रास्ते में वैसे ये भी कहता है कि मेरे बेटे की दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। ये बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी वो बैरियर के बाहर उठती है जहां उसे उसका दोस्त इगुची भी मिलता है और ये भी इनके साथ भूतिया क्लब का एक मेंबर था। हम यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं। इनको भी केंजो बैरियर से बाहर लाया था। इनके सामने एक बहुत बड़ा बैरियर था। केंजो सबके ख्वाब में आया था, लेकिन उसने अपने बेटे के बारे में बात सिर्फ सासाकी से की थी और तभी सासाकी को यूजी की याद आती है। दूसरी तरफ हकारी को पता चलता है कि गोजो सील हो चुका है और वो इससे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। पांडवा ने ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे यूजी और मेगमी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी इस बारे में पता नहीं था। पांडा ने ये बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायर अप्स यागा के पीछे ही पड़ गए थे। यूजी काफ़ी सैड फील करता है इस न्यूज़ के बाद क्योंकि यागा पांडा के फादर जैसा था। हकारी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि जो भी लोग उसकी फिक्र करते थे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हकारी अब इनकी कलिंग गेम में मदद करने को मान जाता है, लेकिन वो इन पर कोई एहसान नहीं कर रहा, उसे बदले में भी कुछ चाहिए। पांडा को पता था कि हकारी जुजुत्सु कानून में कुछ बदलाव लाना चाहता था जिससे उसका फाइट क्लब पब्लिक में चल सके, क्योंकि अब आम लोगों को भी जुजुत्सु के बारे में पता चल चुका है। तो जुजुत्सु कानून में कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा ही। मेगमी कहता है कि हकारी को जो भी चाहिए मैं उसके लिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी ज़ेनिन क्लैन का हेड बन चुका हूँ। जो सुन के हकारी बहुत हैरान हो जाता है। ये न्यूज़ तो उसे गोजो और यागा की न्यूज़ से भी ज़्यादा शॉक कर देती है। हकारी सोचता है कि अगर उसे ज़ेनिन क्लैन का सपोर्ट मिल गया तो कोई भी कानून बना पाएगा। हकारी मेगमी से कहता है चलो दोस्ती करते हैं। बेचारे हकारी को नहीं पता कि माँ की सारे ज़ेनिन क्लैन का खात्मा कर चुकी है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि कौन किस कॉलोनी में जाएगा। तभी एक शिकिगामी आता है, इसका नाम कोगाने है और ये ने कलिंग गेम के बारे में बताने आया है कि काशिमु नाम के प्लेयर ने अपने 100 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए एक नया रूल ऐड किया है कि अभी कोई भी प्लेयर किसी और प्लेयर की इन्फॉर्मेशन देख सकता है, यानी उसका नाम, पॉइंट्स, उसने कितने रूल्स ऐड किए हैं और उसकी करंट कॉलोनी। कोगाने कहता है कि वो यूजी का मैसेंजर है और वो उसे गेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। मेगमी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यूजी ने तो गेम एंटर ही नहीं किया, लेकिन उसके पास फिर भी कोगाने है, यानी वो पहले से ही गेम प्लेयर है। इनको समझ आती है कि ये ज़रूर सुकने की वजह से होगा और उसने ज़रूर केंजो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा बाकी पुराने सॉर्सरर्स की तरह कि अगर केंजो ने फिर से जिंदा करेगा तो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। मेगमी को समझ नहीं आती कि सुकुना का फिंगर खाना तो यूजी का फैसला था जिसकी वजह से सुकुना अवेकन हो पाया, या फिर क्या ये भी केंजो का कोई प्लान था। ये लोग प्लेयर्स की रेस देखने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि काशिमु ने ऑलरेडी 200 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए थे, यानी उसने कम से कम 40 लोगों को मारा होगा। मेगमी कहता है कि उन्हें काशिमु को मनाना पड़ेगा कि वो कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड करे और फिर उन्हें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कोगाने से पूछता है कि और कितने प्लेयर हैं जिनके पास 100 पॉइंट्स हैं। काशिमु के अलावा एक और हिगुरुमा नाम का प्लेयर था। मेगमी का प्लान था कि वो कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड करेंगे जिससे सुमिकी और इस जैसे मासूम लोग कलिंग गेम से अपनी मर्जी से बाहर निकल पाएं। पहले तो उन्हें रूल नंबर 8 का कुछ करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से अगर प्लेयर के पॉइंट्स में 19 दिन तक कोई चेंज ना आया तो उससे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उनको एक नया रूल ऐड करना पड़ेगा जिससे प्लेयर्स पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर पाएँ एक दूसरे को और प्लेयर पॉइंट शेयर करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे को मारना नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल ये होगा कि प्लेयर अपने पॉइंट्स यूज़ करके कलिंग गेम से बाहर निकल पाएँ। हकारी कहता है इस किस्म का रूल तो गेम को आगे बढ़ने से रोक देगा और गेम मास्टर इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मेगमी कहता है कि हम एक कंडीशन रखेंगे, अगर कोई प्लेयर बाहर जाएगा तो उसे अपनी जगह किसी और प्लेयर को अंदर लाना पड़ेगा। अब इनका प्लान रेडी हो चुका है। इनको ढूंढना है एंजल को, जो गोजो को प्रिज्म रेंज से फ्री कर सकती है, और इनको काशिमु और हिगुरुमा को भी ढूंढना है ताकि ये गेम में 2 न्यू रूल्स ऐड कर सकें। इनको एंजल का नाम लिस्ट में नहीं मिल रहा था। पांडा कहता है हो सकता है उसका असल नाम कुछ और हो। टेंगिन ने इन्हें कहा था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में है। हकारी पूछता है कि वो देखने में कैसी है। मेगमी कहता है ये तो उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। हकारी कहता है कि वो और पांडा टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में जाएंगे और यूजी और मेगमी टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में जाएंगे और किरारा यहीं बाहर रहेगी बैरियर के। काशिमु सबसे ताकतवर लगता है तो हकारी खुद जाएगा उससे फाइट करने के लिए और पांडा अपनी सूंघने की एबिलिटी को यूज़ करके एंजल को ढूंढेगा।
किरारा पूछती है कि वो अंदर क्यों नहीं जाएगी। हकारी कैसा है, जब से यूटा अंदर गया है उसने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, यानी बैरियर के अंदर जाने के साथ ही बाहर से सारे कनेक्शंस कट हो जाते हैं, तो किसी को यहाँ रहना पड़ेगा बाहर की खबर रखने के लिए। यूजी नहीं चाहता था कि वो और मेगमी सेम कॉलोनी में जाए क्योंकि उसको डर था कि सुकुना उसको कुछ कर देगा। मेगमी कहता है कि कुछ नहीं होगा, हकारी का प्लान बिल्कुल सही है। अगले दिन 12 नवंबर को वो लोग बैरियर पहुंचते हैं। कुगने एक्सप्लेन करता है कि अगर वो लोग बैरियर एंटर करेंगे तो वो लोग करेंगे गेम प्लेयर्स बन जाएंगे। यूजी, मेगमी, पांडा और हकारी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कॉलोनी के अंदर हम देखते हैं एक हान्यू नाम की औरत को जो कि रिन नाम के लड़के से बात कर रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि अब और कितना टाइम लगेगा। रिन किसी चीज़ का एक बिल्डिंग पर इंतज़ार कर रहा था। हान्यू अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करती है जिससे उसके बाल जेट इंजन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो एक प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर हम देखते हैं यूजी और मेगमी को जो बात कर रहे थे। मेगमी कहता है कि उन लोग को पुराने ज़माने के सॉर्सरर से बच के रहना होगा क्योंकि उनके लिए लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। 1000 साल पहले उन्हें सिर्फ फाइटिंग में ही मज़ा आता था, शायद इसीलिए उन लोगों ने केंजाकू से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और कलिंग गेम प्लेयर्स बने हैं। काशिमो और हिगुरुमा दोनों पुराने ज़माने के सॉर्सरर्स लगते हैं, तो वो हमारी बात इतनी ईजिली नहीं सुनेंगे। यूजी कहता है कि उन लोगों को कर्स स्पिरिट से भी बचना होगा, स्पेशली रात के वक्त। मेगमी कहता है जो नए ज़माने के सॉर्सरर्स सुमिकी की तरह यहाँ फंस चुके हैं वो इनकी बात मान लेंगे, तो इनका पहला प्लान है हिगुरुमा को ढूंढना। ये दोनों बैरियर के अंदर एक साथ एंटर करते हैं, लेकिन अंदर जाते ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। असल में जब भी कोई प्लेयर एंटर करता है वो 9 फिक्स लोकेशन में किसी भी एक लोकेशन पर रैंडमली टेलीपोर्ट हो जाता है, और ये बात कलिंग गेम के रूल्स में नहीं लिखी गई थी। इन 9 लोकेशंस पर कुछ प्लेयर्स पहले से ही कैंपिंग कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई नया प्लेयर आता है ये लोग उसे मार देते हैं। रिन यूजी को आसमान से गिरते हुए देखता है और सिग्नल देता है। तभी हान्यू उड़ते हुए आती है और यूजी से टक्कर मारती है। वो दोनों बिल्डिंग से जाके लगते हैं। हान्यू हैरान हो जाती है कि उसकी इतनी पावरफुल अटैक से यूजी को कुछ भी नहीं हुआ। उसको समझ आ जाती है कि यूजी बहुत पावरफुल है। वो अपनी पार्टनर को भी बुला लेती है, लेकिन तभी यूजी उसकी तरफ कुछ फेंकता है और वो सीधा नीचे जाके गिरती है। तभी हान्यू का पार्टनर हबा यहाँ आता है जिसके पास हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक थी। उसके बाल हेलीकॉप्टर के पर में बदल जाते हैं। उसको यूजी पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने हान्यू को गिरा दिया। वही यूजी सोच रहा होता है कि उसे वो हिगुरुमा के बारे में पूछ लेगा। रिन जो दूर से इन्हें देख रहा था पहचान जाता है कि ये तो यूजी है। दूसरी तरफ मेगमी ने भी एक लड़की को हरा दिया था जिसने उस पर पहले अटैक किया था। मेगमी को भी यूजी के बारे में परेशानी हो रही थी। ये कॉलोनी शिबुया कॉलोनी से ज़्यादा बड़ी थी, यानी इन दोनों के बीच 2 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला हो सकता है, लेकिन इन दोनों का गोल सेम ही था, हिगुरुमा को ढूंढना। सीन शॉट होता है और हम देखते हैं यूजी और हाबा के दरमियान फाइट चल रही थी। यूजी हाबा को टांग से पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। हाबा को समझ आ जाती है कि यूजी बहुत स्ट्रांग है। हाबा का हथियार सिर्फ उसका फैन ही था। यूजी एक बिल्डिंग में जाता है। हाबा बिल्डिंग को कट करते हुए अंदर आता है और यूजी उसके सर पे एक जोरदार मुक्का मार देता है। वो फिर भी हार नहीं मानता, तो यूजी उसको एक लात मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। यूजी कहता है अब इसे मैं हिगुरुमा के बारे में कैसे पूछूंगा। तभी पीछे से रिन आता है और कहता है कि उसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ है, और वो कहता है कि वो यूजी को जानता है। यूजी को स्कूल में टाइगर ऑफ वेस्ट मिडल कहा जाता था, जो सुन के यूजी समझ जाता है कि वो उसके होम टाउन से है। रिन उसको कहीं लेके जाने लगता है। यूजी पूछता है कि क्या वो दोनों तुम्हारे दोस्त थे। रिन कहता है नहीं, वो मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा था, वरना वो लोग उसे मार देते। रिन कहता है कि हिगुरुमा इकिबुकुरो की जगह में है। दूसरी तरफ रेमी भी कहती है कि उसको पता है कि हिगुरुमा कहाँ है, लेकिन उसको तभी बताएगी अगर वो उसका नाइट बन के उसे प्रोटेक्ट करेगा। मेगमी कहता है अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मेगमी यूजी की तरह नहीं है, अगर उसे पॉइंट्स कमाने के लिए किसी को मारना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। मेगमी को ये भी पता चलता है कि रेमी पुरानी ज़माने की सॉर्सरर नहीं है। रेमी कहती है आम लोगों को बाहर जाने का एक मौका दिया गया था, लेकिन हमारे जैसे लोग जो पहले से यहाँ थे कलिंग गेम में 12 दिन से फंसे हुए हैं। अगर वो लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे, और हर कोई यहाँ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। मेगमी समझ जाता है कि पुराने सॉर्सरर्स तो खतरा थे ही, लेकिन अब नए सॉर्सरर्स भी खतरनाक हो चुके हैं और यूजी को इस बारे में पता नहीं है। रेमी मेगमी को कहती है कि हिगुरुमा शिंजुकू में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।